इस वीडियो में ऐसे दो लोगों की कहानी बताने वाला हूँ जो स्कूल में फेल हुए पर लाइफ में सक्सेसफुल, और बहुत ही गहरी सीख है इन दोनों कहानियों में अगर आप समझ गए तो। पहली कहानी, चाहे आप विज्ञान से संबंध रखते हो या नहीं, लेकिन महान वैज्ञानिक एडिसन को तो आप सभी जरूर जानते होंगे। इनकी वजह से हम सभी प्राणियों को प्रकाश जैसी बड़ी सौगात मिली। यह एक महान वैज्ञानिक और बड़े बिजनेसमैन थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने कई बड़े आविष्कार किए, जैसे लाइट बल्ब, फोनोग्राफ, इनकैंडेसेंट लैम्प, किंटोग्राफ, कार्बन ट्रांसमीटर, काइंटोस्कोप, फ्लोरोस्कोप, जो बहुत बड़े आविष्कार की गिनती में आते हैं। साथ ही इनको हॉल ऑफ फेम फॉर ग्रेट अमेरिकन से भी नवाजा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन में बहुत ही मंदबुद्धि या यूँ कहें कि पढ़ाई में कमज़ोर छात्र थे। एक बार की बात है जब एडिसन स्कूल से घर आए और एक पर्चा अपनी माँ को देते हुए कहने लगे कि टीचर ने कहा है कि ये पत्र तुम अपनी माँ को दे देना। जब माँ ने वो पत्र पढ़ा तो माँ की आंखों से आंसू निकलने लगे। माँ की आंसू को देख एडिसन अपनी माँ से पूछने लगे कि माँ, क्या लिखा है इस पत्र में जिसे पढ़कर तू रोने लगी। तब माँ ने कहा कि इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार है और हमारा स्कूल उसके सामर्थ्य के आगे कुछ भी नहीं है, और हमारे स्कूल में इतने अच्छे टीचर्स भी नहीं हैं जो इसे पढ़ा सके, तो कृपया करके इसे आप खुद ही पढ़ाएं। साल बीतते गए और थॉमस अल्वा एडिसन सदी के महान वैज्ञानिक और आविष्कारक बने। किसी काम की वजह से वे अपने पुराने संदूक में कुछ ढूंढ रहे थे तो उसमें से वही पुरानी चिट्ठी मिली जो टीचर ने माँ को देने को कही थी। जब एडिसन ने उसे पढ़ा तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा मंदबुद्धि है, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, हम इसे आगे नहीं पढ़ा सकते, तो अब से इसे स्कूल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि कैसे एक माँ ने अपने वचन से मंदबुद्धि बेटे को सदी का महान वैज्ञानिक बनाया। तो देखा आपने कि कैसे एक विद्यार्थी को यह कह के स्कूल से निकाल दिया गया कि ये मंदबुद्धि है, इसे हम नहीं पढ़ा सकते, और आगे चलकर यही विद्यार्थी एक महान वैज्ञानिक और एक आविष्कारकर्ता बनता है। थॉमस अल्वा एडिसन का एक कथन है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वर नॉट वर्क। मतलब कि मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने तो वो 10,000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते हैं। दूसरी कहानी, अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक वैज्ञानिक, दार्शनिक, संगीत और प्रकृति प्रेमी थे। ये 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक थे और दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनका जन्मदिन 14 मार्च को जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा का समीकरण दिया और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। भौतिक में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम को समझाने के कारण सर अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921-1922 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। कहा जाता है कि आइंस्टीन दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे और इनका दिमाग यानी मस्तिष्क अभी भी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन आइंस्टीन बचपन से ही बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि ये तो भुलक्कड़ थे। सामान्यतः बच्चे पैदा होने के 1 से 2 साल बाद बोलना शुरू कर देते हैं, किंतु अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोलना ही 4 साल में स्टार्ट किया और 9 साल की उम्र तक तुतलाकर बोलते थे। 7 साल की उम्र से पढ़ना लिखना चालू किया। पढ़ना लिखना इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं था। स्कूल की दुनिया इन्हें जेल के समान लगती थी, इसीलिए इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई काफ़ी समय बाद शुरू की। शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाया करते थे, आइंस्टीन उसे स्वीकार नहीं करते थे और बीच बीच में सवाल पूछा करते थे। तंग आकर शिक्षक इन्हें मंदबुद्धि कहते थे। इस बात से परेशान होकर आइंस्टीन ने अपने एक शिक्षक से बात की, मैं मंदबुद्धि से बुद्धिमान कैसे बनूं? तो उनके शिक्षक ने कहा, अभ्यास करना ही सफलता का मूल मंत्र है। फिर क्या था, आइंस्टीन लग गए मेहनत और अभ्यास में, और अंत में वे एक महान वैज्ञानिक के रूप में उभरे। गणित और भौतिक उनका पसंदीदा विषय था। तो देखा आपने, एक ऐसा विद्यार्थी जिसे स्कूल अक्सर अपने परिसर से बाहर निकाल देते थे, कॉलेज में जहां उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाता था, वो व्यक्ति आगे चलकर एक महान वैज्ञानिक और बुद्धिमान बनता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कथन है, इन द मिडिल ऑफ द डिफ़िकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी, मतलब कि परेशानियों के बीच ही अवसर छुपा है।